Assalamualaikum, hello and welcome. You're watching Cadbury Dairy Milk PSL Hangama, presented by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo, by Kaizen Paint, powered by HBL, refreshed by Coke. PSL 9 हंगामा आरआई के साथ जारी है। सुपर पाकिस्तान का सुपर लीग और नवा सीजन है ये, और तमाम मैचेस एक से बढ़कर एक हैं। और आज भी एक मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, इस पर भी बात करेंगे। और ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल पर, उस पर भी आज डिस्कशन की जाएगी। तो 13वां मैच है आज और 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पेशावर ज़ल्मी है, जबकि 2 बार की चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि मद्दे मुकाबिल होगी पेशावर ज़ल्मी के। जबकि कुछ जिक्र लाहौर कलंदर्स का भी आज के इस शो में किया जाएगा, जिन्होंने बड़ा मायूस किया है होम क्राउड को भी, और होम क्राउड को इस तरह से मायूस किया कि 5 के 5 मैचेस अब तक लाहौर कलंदर्स हार चुकी है। तो बड़ा कुछ है, बहुत सी बातें करनी है, ना सिर्फ गुजरे हुए मैचेस पर बल्कि आने वाले मैचेस पर भी, और बिलखुसूस आज के अहम मैच पर। तो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में द लेजेंड सलीम मलिक साहब और माजी के तीखे फास्ट बॉलर जनाब अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। तो पहले आगे बढ़ने से पहले पीछे पर नजर डाल लेते हैं, जो कलंदर्स को हुआ क्या है, इतनी भी क्या कलंदरी मलिक साहब? कलंदर ही हो गया। वैसे बड़ा डिसअपॉइंट किया है इन्होंने, जितना एक्सपेक्टेशन थी उनसे, जो पिछले साल 2 साल से जीत रहे थे। मेरा ख्याल है असल में ना इनका कम्बिनेशन, हम बार बार बात कर रहे थे कि इनका कम्बिनेशन इस दफ़ा कोई अच्छा नहीं था। और फिर कुछ डिसीजन उन्होंने ऐसे लिए, जब बारी लेनी चाहिए थी बॉलिंग करवा ली, बॉलिंग करनी चाहिए थी बैटिंग कर ली। तो मेरा ख्याल उनका जो थिंक टैंक था ना, वो इस दफ़ा उन्होंने कोई सही डिसीजन लिए नहीं है। एक तो टीम में कुछ प्लेयर्स जो लैग कर रहे थे राशिद के ना आने से, वो राशिद देखे ना, एक बंदे के ना होने से उनकी टीम बिल्कुल बैकफुट पे चली गई थी। और फिर इन्होंने ये भी कोशिश नहीं की कि उसकी जगह किसी प्लेयर को लिया जाए, जो उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं इन्होंने ली। जिसको लिया वो उसको क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर था जो लिंडे, और उसको भी नहीं खिलाया। सही है, देखें ना पिछला मैच उसको भी नहीं खिलाया, जबकि कंडीशन सूट करती थी। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बिल्कुल ही बैकफुट पे चली जाएगी। बिल्कुल सही साहब, जिस तरह इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, न्यूजीलैंड सीरीज हो या वर्ल्ड कप हो, वैसे ही ले रहे हैं इस पीएसएल को भी। यानी वहां जितनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाते आए हैं वैसे ही यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। चक्कर क्या है? क्या राशिद का ना होना एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, राशिद का डेफिनेट फैक्टर है, क्योंकि राशिद बड़ा मेजर बॉलर है। T20 का इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर राशिद है, जो कि कंप्लीटली जो मैच का सिनेरियो वो चेंज कर देता है। तो उसका ना होने से फर्क पड़ा, और उसके बाद जो उसकी रिप्लेसमेंट है वो भी प्रॉपरली इनसे नहीं हुई। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हाँ जी, जो इनकी मैनेजमेंट है उसका और जो इनका कैप्टन है उनका भी आपस में कोई तालमेल मिल नहीं रहा, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा। या तो प्लान ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं हो रहा, या फिर उससे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा फ्लाज हैं। इस तरह होता नहीं है कि आपसे बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ मुकम्मल नहीं हो रही, उसके बाद जो बैटिंग है। और सबसे ज़्यादा देखें कि आप जो अब्दुल्ला शफीक हमारे बहुत मेजर बैट्समैन हैं, और पीएसएल या आपकी कोई भी डोमेस्टिक लीग होती है, उसे करवाने का मकसद ये है कि आपके जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको प्रोजेक्शन मिले। बिल्कुल, आपने उसको पहले शुरू के 3 मैचेस में उसको भेजा नंबर 6 पे, और चौथे 5वें मैच में उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। तो आप टीम कैसे बना सकते हैं? फिर सिकंदर रजा है, जो कि बहुत ही मेजर प्लेयर है एक वर्ल्ड क्रिकेट का इस वक्त, और T20 फॉर्मेट में बहुत एक्सेप्शनल है, उसको बारी ना देना और आखिर पे 8वें नंबर पे उसको रख लेना, फिर ब्रेथ वेट जैसे प्लेयर को लगातार 3-3 मैचेस खिला देना। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं और इनके साथ हो क्या रहा है। प्लस रऊफ, इनकी अगर आप ये देखो कि इनको एक और चीज़ भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ वो नहीं रही, पेसर की कमी है। आप देखें ना, रऊफ स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, पिछले कई वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है, 10 से ऊपर की एवरेज दे रहा है। फिर उसके बाद खुद कैप्टन उनका स्ट्रगल कर रहा है ना, उसकी 145 से 135 पे पेस आ गई है। तो ये चीज़ें ऐसी थी जो जिस पे इनको काम करना चाहिए था। बॉलिंग इनकी बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है, और इनके क्या वजह क्या साहब उसकी? बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा? नहीं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा कम होता है। क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा हुई नहीं, T20 खेले। आप ये देखें ना, हम बार बार रऊफ और मैं एक चीज़ कहते हैं, आप देखें मोहम्मद अली क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है ना, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है।
वेलकम बैक जी। पीएसएल हंगामा की ट्रांसमिशन जारी है और आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एक अहम मैच, और इसमें अब तक 2 मैच हारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। उस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल जो टेबल है, जितनी टीम्स ने जितने पॉइंट्स हासिल किए, जितने मैचेस जीते हैं, लेकिन जो अहम प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के, उन पर भी आज बात करते हैं। कौन से प्लेयर्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं? अगर मैं ओवरऑल बात कर लूं तो साइम अयूब हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, जो कि 88 रन हाईएस्ट स्कोर के साथ मौजूद हैं। बाबर आजम 115 उनके जो है हाईएस्ट स्कोर है ओवरऑल मजमूई तौर पर, और 15 मैचेस उन्होंने अब तक खेले हैं। जबकि पेशावर ज़ल्मी के पावल हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर 64 रन अब तक उन्होंने बनाए हुए हैं। और आगा सलमान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 64 स्कोर के साथ हैं टॉप स्कोरर, जबकि एडी हेल्स, बल्कि एलेक्स हेल्स तो आज शायद नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो सर आपके ख्याल में मलिक साहब कौन आज की प्लेयर हो सकता है या हो सकते हैं? और ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बात कर रहे थे, तो माजरत कि मैंने बीच में आपको टोक दिया था, अगर आप वो करना चाह रहे, अगर आपको याद है तो। नहीं, मुझे याद नहीं है। चलिए अगले मैच में बात कर लेते हैं, आज के मैच में बात कर लेते हैं। नहीं, इसमें देखें सैम अयूब का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी मैचेस हो चुके थे, उससे स्कोर नहीं हो रहा था। तो मेरा ख्याल ये एक पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि आगे टूर में वो उसको सिलेक्शन में उसको काफ़ी कंसिडर किया जाता है। तो वो एक फॉर्म में नहीं था, उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। बाबर तो एज़ यूजुअल हमेशा स्कोर करता है और उधर से आगा है। मगर इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इसमें जो की रोल अदा कर सकता था ना, उससे इन्होंने फ़ायदा नहीं लिया। वो कौन? वो था अमाद। अच्छा। अभी तक वो देखें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा वो अटैक करता था, वो विकेटें लेता था, उसको ये प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा कप्तान उनका, और उसकी वजह से मेरे ख्याल ये थोड़ा सा इनको हो रहा है मुश्किल। अगर उसको प्रॉपरली यूज़ करे, नए बॉल से उस पर चांस लेना चाहिए थे। देखें, एक बंदा पाकिस्तान की तरफ से अटैक करता है और आप उसको बॉलिंग ही प्रॉपर नहीं करवा रहे, तो मेरा ख्याल है रऊफ उसको ये प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे। आप एग्री करते हो क्या? एक ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, क्या वजह है कि हमारे पास प्लेयर्स होते हैं और प्रॉपर प्लेयर्स होते हैं, अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स, अच्छे स्पिनर्स, लेकिन वो उनको जिस जगह इस्तेमाल करना चाहिए, जिस मौके पर, वो नहीं किया जाता है? क्या वजह है इसकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैनेज सही तरीके से नहीं हो रहा है, जैसा सलीम भाई ने बात की है, क्योंकि पाकिस्तान से जो उसका मेजर रोल था इमाद वसीम का, वो नए बॉल का था। और T20 क्रिकेट, और स्पेशली अगर हमारी कंडीशन में हो रही हो पाकिस्तान में, तो उसमें आपको, और फिर जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास दूसरा कोई अच्छा फास्ट बॉलर है भी नहीं। एक एंड से नसीम शाह बॉलिंग करते हैं और दूसरा एंड आपका ओपन हो जाता है। वहाँ पे अभी तक ना तो जो फ़हीम अशरफ है वो प्रूव कर सका, ना हनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग की है। उस उबैद को खिलाया, उसको भी 2 मैचेस के बाद बाहर कर दिया। उसके बाद रुमान रईस, जो कि पिछले साल उनके कोच थे, उनको इस दफ़ा उन्होंने खिला दिया एज ए फास्ट बॉलर, वो भी कोई इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहे। तो फिर आपके पास एक बड़ा मेजर बॉलर मौजूद है जो कि काफ़ी अरसे से कंसिस्टेंट परफॉर्म करता रहा और नए बॉल के साथ बॉलिंग करता रहा, तो आपने उसको भी अभी तक प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। ये तो बात बिल्कुल ठीक है सलीम भाई की। नहीं, दूसरा ये देखो, हुनैन शाह और जो फ़हीम है, ये रिवर्स स्विंग इनको उस तरह फ़ायदा नहीं इनका हो सकता, क्योंकि पहली इनिंग में ड्राई कंडीशन, तो विकेट जैसे उसने बताई है वकार ने कि बड़ी ड्राई है, तो जी तो अगर आप उनकी तरफ चले जाएं तो नवीन और सलमान अरशाद, ये दोनों रिवर्स स्विंग एंड में, कल भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो अगर आप कंपेयर करें ना, नसीम है फास्ट बॉलर, सही है, वो रिवर्स स्विंग नहीं करता, वो उसका नए बॉल से वो फ़ायदा उठाता है हमेशा, अगर आप देखें तो। मेरे ख्याल में जो बॉलिंग है ना, वो थोड़ा सा एज है इसको पेशावर को, बिल्कुल कि ये एंड में वो, एक तो नवीन जो है वो शाम के वक्त गीली कंडीशन में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। अगर आप वर्ल्ड कप में देखें तो ड्यू फैक्टर में भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और पिछले मैचेस में भी अगर आप देख लें जो हो रहे हैं, वो अच्छा बॉलर है उनके पास। मगर अगर आप कंपेयर करें इसके इस्लामाबाद के साथ, तो इनकी थोड़ी सी मुझे बॉलिंग थोड़ी सी वीक नज़र आती है, क्योंकि ख़ुद कप्तान उनका, वो ख़ुद भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, शदाब, सही है। तो ये थोड़ा सा है एज पेशावर को, और फिर वो फॉर्म में भी है, पिछला मैच भी जीती है। बिल्कुल ठीक है। ड्यू फैक्टर कितना अहम होगा इसमें? ज़ाहिर है टॉस जीत कर जो भी फैसला करती है टीम, बैटिंग का या बॉलिंग का, उनको एक एज हासिल होगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पेशावर के लिए मुश्किल होगा अगर पेशावर टॉस जीत जाती है, क्योंकि लास्ट में जो लाहौर के खिलाफ खेले तो उन्होंने पहले की है बैटिंग और वो बड़ा टारगेट करने में कामयाब हुए, और उसके बाद उसको सक्सेसफुली उन्होंने डिफेंड भी किया है। सही है।
अब ये है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है वो डेफिनेट वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग पर ही जाएंगे। अच्छा। और एक ये भी क्योंकि उनके पास दो हैं स्पिनर, अमाद वसीम और शादाब खान। अगर सेकंड टाइम ड्यू में जाते हैं, क्योंकि ड्यू फैक्टर तो इन्वॉल्व, जब सूरज निकलता है और उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं होती, मेरा ख्याल है कि शायद आज ड्यू फैक्टर कम होगा, क्योंकि आज लाहौर में सूरज ओवरकास्ट था, आज ओवरकास्ट कंडीशन थी और बादल थे, तो आज इतना ज्यादा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मे बी कि सेकंड टाइम भी जो स्पिनर्स हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और उसमें यह है कि जो इसको कोशिश होगी कि जो पेशावर की टीम है इनको सेकंड चेज पर लाया जाए, क्योंकि अगर इनको शुरू में बैटिंग करवा देंगे पेशावर को तो इनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है। क्योंकि जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि सिर्फ एक मेजर जो उनके पास फास्ट बॉलर नसीम शाह उसके साथ खेल रहे हैं, उसके बाद और वो भी उनमें स्विंग इतनी नहीं है उनकी, बस स्पीड कह लें, स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसके बाद जो बाकी दो बॉलर्स इन्होंने खिलाए हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो रन्स का फ्लो रोक सके, तो ये डिफेंड तो नहीं कर सकते। तो इनका मेरा ख्याल है कि यही कोशिश होगी कि पहले उनको बैटिंग वैसे भी जो वीक जिनकी बॉलिंग हो ना उनको पहले ही बॉलिंग करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप 200 भी कर जाएंगे ना तो वो आपकी अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी नहीं है तो फिर आपको स्कोर हो जाएगा, जैसे लाहौर के साथ आ जाता है, फिर बॉलर जैसे लाहौर के साथ होता रहा, फिर लाहौर स्कोर करता मगर चूंकि बॉलिंग वीक होती थी तो स्कोर हो जाता। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कप्तान को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग। ये एक टफ डिसीजन होता है कप्तान के लिए और ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए इन चीज़ों पर। खैर उन्होंने तो कह दिया रऊफ साहब ने कि अगर इस्लामाबाद टॉस जीती है तो वो फैसला करेंगे पहले बॉलिंग का। आपके पहले बॉलिंग का क्या फैसला करना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर टॉस जीत जाती है तो? देखिए करना तो बॉलिंग ही चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो बैटिंग करते हैं तो फिर एंड में उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि हम इस पे बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की है। तो मेरे ख्याल में उसको बॉलिंग ही करनी चाहिए। एक तो दोनों स्पिनर हैं, बॉल गीला नहीं होगा, फायदा उठा सकते हैं ड्राई कंडीशन का। तो मेरे ख्याल में अगर और अटैक करवाना चाहिए वहाँ से, ज़रूर चांस लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों बड़ी हिट मारते हैं और स्पेशली बाबर स्पिनर पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे अंदर आती हुई बॉल पे वो बहुत दफ़ा आउट हो चुकी हैं। तो अमाद से फ़ायदा उठाना चाहिए उसको कि शायद बाबर को वो आउट करने में कामयाब हो जाए। और वैसे भी वो अटैक करता है पाकिस्तान की तरफ से जब खेलता है, पार्टनरशिप ब्रेक करने में बड़ा एक्सपर्ट है वो। तो ये एक चांस है उनके पास कि उससे बॉलिंग जरूर करवानी चाहिए। तो मेरा ख्याल बॉलिंग ही करेंगे। ठीक है। अच्छा मैं ज़रा जो अभी तक पॉइंट्स टेबल पे सूरत हाल है वो ज़रा नाज़रीन से भी शेयर कर लें, और आपको तो यकीनन इल्म है ही सही। तो इस वक्त जो 6 टीमें हैं PSL की, मुल्तान सुल्तान्स जो है वो सर फहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ अभी तक 1 मैच हारा है, 5 मैचेस में से 4 वो जीते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 मैचेस खेले इन्होंने, 1 मैच हारे हैं ये और 3 मैच ये जीते हैं। तीसरे नंबर पर आती है कराची किंग्स, 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैच जीते हैं और 1 मैच में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे है, 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। तो पॉइंट्स टेबल पर ये 4 इनके पॉइंट्स हैं, चौथे नंबर पर ये मौजूद हैं। 5वें नंबर पर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 3 मैचेस खेल चुकी है अब तक, 2 मैच हारी है, 1 मैच सिर्फ इन्होंने जीता। और अब नाज़रीन इसको टॉस हो रहा है, तो नाज़रीन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। बहरहाल मजीद बात करेंगे इस पर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। टॉस हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता है, शादाब खान ने बॉलिंग का फैसला किया है। और उनका ये फैसला कुछ देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो रऊफ साहब और सलीम मलिक साहब दोनों का ही इत्तेफाक था कि उन्हें बॉलिंग पहले करनी चाहिए। उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ शायद उतनी नहीं है, तो बाद में फ़ायदा हो सकता है। अब तब्दीलियां जो हैं वो 2 हुई हैं टीम के अंदर, वो हैं जी एक तो टाइमल मिल्स और हैदर अली शामिल हुए हैं, एलेक्स हेल्स आज नहीं खेल रहे हैं और रुमान रईस भी टीम का हिस्सा नहीं है। तो बात कर लेते हैं टॉस जीत कर। जनाब आपने जैसे कहा था, पता नहीं अब ये आपको इल्म था या आप क्या कोई वजदान था आपका कि टॉस उन्होंने जीतकर बॉलिंग का ही फैसला किया। अच्छा फैसला, जाहिर है आप तो कह रहे थे कि ऐसा ही करना चाहिए। कितना फायदा होगा? और जो 2 तब्दीलियां हुई हैं टाइमल मिल्स और हैदर अली की शक्ल में, ये कितनी कारगर साबित हो सकती हैं टीम के लिए? देखिए मेरा ख्याल है कि फैसला तो उनका अच्छा है, मगर इस फैसले को राइट प्रूव करना उनकी बॉलिंग लाइन का काम है जो कि स्ट्रगल कर रही है। उसमें अब मिल्स को इन्होंने इन किया, रुमान रईस को आउट किया। जिस तरह मैंने आपसे बात की है कि रुमान रईस जो था लास्ट ईयर इनका कोच था, उससे पहले ये अनफिट था 2 साल से,
कंसिस्टेंट नहीं खेला, मगर इनको मजबूरी थी कि इनके जो बॉलर थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे और उनको मजबूरन टीम के अंदर लाना पड़ा। और फिर अब उनको 3 ओवर के करवा के उनको साइडलाइन कर दिया गया और मिल्स को लाया गया। अब $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये होगा कि आया कि ये बाबर आजम और साइम अयूब जो कि पिछले 2 मैचेस से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर शावर ज़ल्मी पे यही था कि सिर्फ बाबर आजम स्कोर कर रहा था और बाकी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब बाबर आजम के साथ साइम अयूब ने भी अच्छी इनिंग खेली, अब पावल ने बहुत अच्छा खेला और जो हसीबुल्लाह उसने लास्ट मैच में उसने 46 रन किए, ये मुल्तान के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग खेली। तो इनके जितना भी बैटिंग यूनिट है उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो अर्ली ऑन क्योंकि जो पिच है, अब वकार यूनुस तो कह रहे थे कि पता नहीं किस तरह होगी, मगर मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्लैट पिच है और जो बॉलर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा उसमें हेल्प नहीं मिलेगी। उसमें एक बहुत अच्छा चांस है ये जो पेशावर की टीम है जिसमें साइम अयूब, बाबर आजम, हसीबुल्लाह है कि ये एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो वीक बॉलिंग लाइन है जिसको छुपाने की कोशिश की है इस्लामाबाद ने, उस पर ये अटैक करके 200+ रन ये कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब आप बताएं, टाइमल मिल्स और हैदर अली की शमूलियत कितना मदद देगी इस्लामाबाद? देखिए हैदर अली तो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि वो अभी तक PSL में क्यों खिला रहे हैं उसको, क्योंकि पिछले फहरिस्त तवील है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो हाँ नहीं, उसके हैदर अली देखें में भी अच्छा हो सकता है कभी हो जाए, मगर जितने भी अभी तक उसने टूर्स किए हैं, एशिया का ले लें, PSL ले लें, जो पिछले काफ़ी, उसने कभी आज तक परफॉर्म नहीं किया। तो आई थिंक किसी और बंदे को चांस देना चाहिए था उसकी जगह। ये मुझे नहीं समझ आती कि उसको किस वजह से खिलाते हैं। आज कर जाए, कोई क्रिकेट है, अब आप 50 मैच खेलेंगे, किसी एक में कर जाएंगे, पर उसने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मुझे इसका बहुत बड़ा कंसर्न हमेशा रहता है कि इसको क्यों खिलाते हैं। और मिल्स के बारे में क्या ख्याल है? मिल्स देखें, उनको चेंज तो करना था, जैसे रोमान रईस तो खेल ही नहीं रहा काफी देर से। ये गुप्टिल का सुनने में आ रहा था कि वो खेला, वो आज खेल रहा है कि नहीं? कल आए हैं मेरा ख्याल है। एलिक्स की जगह इसको हैदर अली को रखा। हैदर अली, आप एलिक्स और हैदर अली आप कंपेयर करें तो बहुत फर्क है। कुछ कह रहे थे? अच्छा, इसमें मैं एक बहुत ही मेरा मेजर कंसर्न है जो पाकिस्तान सुपर लीग की ओवरऑल जो टीम्स है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक राइट टाइम है इसको देखना चाहिए और इस चीज़ को सेटल डाउन करना चाहिए। क्यों आपका जो ब्रांड है ये नीचे जा रहा है और जो आपके प्लेयर्स हैं वो डेवलप भी नहीं हो रहे, उनको प्रॉपर चांस भी नहीं मिल रहा। अब देखें, हसीबुल्लाह खान है पाकिस्तान का बहुत ही प्रोमाइजिंग स्टार है, ये फर्स्ट क्लास में भी स्कोर किया, पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड का भी टूर किया, यहाँ पर उसको कंसिस्टेंट नंबर 6 पे रखा हुआ है पेशावर की टीम में। एक मैच जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन थी मुल्तान की, उसमें उसको ऊपर भेजा, इससे 46 रन किए, उसके बाद दोबारा नंबर 7 पे इसको ले जाया गया। अब ये बेसिकली ओपनर है, ये कल जाकर पाकिस्तान टीम में खेलेगा, तो आप इसको जाया कर रहे हैं। उसके बाद जो आपकी सारी बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर रही है, उसके बावजूद जो आपका टेक्निकली सबसे बेस्ट बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक लाहौर की टीम में है, आपने 3 मैचेस में उसको नंबर 7 पे खिलाया और चौथे और 5वें मैच में उसको ड्रॉप कर दिया टीम के साथ। टीम तो कल भी परसों भी हमने ये इरादतन ऐसा करते हैं, कंफ्यूज होकर करते हैं। ये तो परसों इस पे काफी बहस मैंने की थी कि उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जिसको बाहर निकालना होता है फिर उसको इसी तरह देखे ना, एक बंदा पाकिस्तान की तरफ से ओपन जगह सेट खेल रहा है, उसको उसकी पोजीशन से हटा। ये जो अभी बात की है ना हसीबुल्लाह खान की, देखें रऊफ, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाबर, सैम और हारिस ये पाकिस्तान के रेगुलर वो है प्लेयर जो खेले हैं। हसीबुल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि वो हसीबुल्लाह को इन तीनों की जगह कहाँ खिलाएं। अब सैम ने स्कोर कर दिया है, मोहम्मद हारिस नीचे वो उसको भी ओपन करवाते रहे पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल है कि अगर इतना आपका है तो हाँ नहीं, मगर ये है कि उस बेचारे की बैड लक ये है कि वो गलत टीम में आ गया है, जहाँ ऑलरेडी 3 बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, 3 ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए। जिस तरह तैयब ताहिर का है, इमर्जिंग एशिया कप में सेंचुरी किया उसने, पाकिस्तान एशिया कप में साथ था टीम के, अभी फ्रेंचाइज में उसकी जगह नहीं बन रही। उसके साथ तो रऊफ देखो पिछले कई सालों से उसके साथ कर रहे हैं। आप वर्ल्ड कप में जब उसको था वो उसने 100 किया और उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया और फिर जाके बेंच में बाहर बिठाए रखा, उसको खिलाया नहीं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया उनको नहीं खिलाया, और हैदर अली जैसे प्लेयर को आप चांस दे रहे हैं। ये सवाल जो है आप दोनों से करना इसलिए बनता है कि आप लोग खुद भी विक्टिम हैं। क्या वजह है कि एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, बारी बारी आपसे पूछूंगा मैं, आपसे पहले आप रऊफ साहब, परफॉर्म कर रहा होता है एक प्लेयर और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद परफॉर्म कर रहा होता है, यानी पोजीशन भी उसकी तब्दील की जाती है, एक आध मैच में खिला के 2-2, 3-3 मैचेस बाहर रखा जाता है, परफॉर्म फिर भी वो करता है, लेकिन उसके बावजूद टूर्नामेंट में नजर नहीं आता वो।
देखिए बेसिकली प्रॉब्लम तो फिर आपका जो सिस्टम है उसमें है ना, कि वो प्रॉपर लोगों को प्रॉपर जगह पे प्लेस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपका इमर्जिंग टैलेंट तो बहुत बड़ा आता है मगर सारा ज़ाया हो जाता है। अब देखिए आपके पीछे 4-5 साल में 10-12 फास्ट बॉलर्स आए हैं, सबके सब सिस्टम से बाहर हो गया। आपके पास इतने इमर्जिंग बैट्समैन आ रहे हैं, उनकी ना तो आप उनको उनकी प्लेस एडजस्ट कर रहे हैं, ना उनको फॉर्मेट एडजस्ट कर रहे हैं। जो टेस्ट फॉर्मेट का उसको T20 खिला रहे हैं, जो T20 का उसको वनडे और टेस्ट में डाल रहे हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा फरहान यहाँ पर स्कोर करके गया, फर्स्ट क्लास का टॉप परफॉर्मर था। न्यूजीलैंड आप उसको लेकर गए, आपने उसको नंबर 7 पे बैटिंग करवाई है, तो उसका मतलब है कि आप उसको प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे, उसको डेवलप नहीं करना चाह रहे, बल्कि उसको जाया करना चाह रहे हैं। इससे पहले वो मूसा खान की मिसाल थी आपके सामने कि वो T20 में परफॉर्म यहाँ पे उसने किया, उसको जाकर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खिला दिया और एक टेस्ट मैच के बाद उसका कैरियर खत्म कर दिया। ना वो T20 में नजर आता ना वो टेस्ट में नजर आता। भाई साहब, बाकी जो मुल्कों की लीग है वहां पे क्रिकेटर्स को जब खिलाया जाता है और जो अच्छा परफॉर्म करता है, हमें पता होता है कि वो आगे नेशनल टीम में आएंगे, परफॉर्म करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ किसी भी खिलाड़ी के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती है कि हमें किसी टूर्नामेंट में नजर आएगा या नहीं, या अगले भी कम से कम PSL में नजर आएगा ही नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है ना, देखें वो एक प्रोसेस के थ्रू, हम बार बार कहते हैं एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं। हम साहबजादा फरहान की हमने बहुत बात की थी जब उसको सिलेक्ट नहीं किया गया था, और वो हमें हमेशा उसकी हम मिसाल देते हैं जो अंडर 19 इकट्ठे खेले थे, इंडियन शुभमन गिल, ये दोनों इकट्ठे खेले थे और ये पाकिस्तान का टॉप स्कोरर रहा था। इसको इन्होंने PSL तक नहीं खिलाया और वो इंडिया का उसको टॉप प्लेयर वो में शुमार किया जाता है। तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस से हम नहीं आते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। हम ये टीवी पे मैच देखते हैं, टीवी से सिलेक्ट करते हैं, जैसे नाफे की अभी बात कर रहे थे कि वीडियो से लिखी, वो अच्छा प्लेयर है। मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक मैच में कोई स्कोर करता है या किसी ने अच्छा स्पॉन्सर कर दिया, उसका प्लेयर खिला दिया। जैसे कोयटा से मैं कल एक ऑफ स्पिनर देख रहा था, अच्छा कि वो पिछले मैच में वो खेला है, अब वो मेरी समझ से बाहर था कि वो कैसे खेल गया। इसी तरह सुहेल एक था लाहौर से जो कप्तानी करता रहा, सुहेल अख्तर 3 साल कप्तानी की और बड़े बड़े प्लेयर उसके नीचे खेले। तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, ये प्रोसेस से तो आते हैं, बेचारे कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं होता। चलिए टाइम कम है, मुख्तसरन शादाब 11, बाबर आजम 11, किसको देखते हैं आज पाते आप? मुझे देखें बाबर 11 इसलिए पसंद है कि उनके बैट्समैन परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, दोनों में तो वीक है उनकी बॉलिंग, मगर बाबर की टीम मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है। बेहतर आपके ख्याल में? डेफिनेट पेशावर की टीम स्ट्रांग जरूर है, मगर एक मुझे सिर्फ कंसर्न है कि जो बैक टू बैक मैचेस खेले हैं, क्योंकि अभी हमारा ये जो प्लेयर फटीग हो जाते हैं, हाँ फटीग हो जाते हैं, स्टेमिना उस तरह डेवलप नहीं होता और उसके बाद फिर फटीग होकर बॉलिंग में ये कास्ट करना शुरू हो जाती है। अब देखना ये पड़ेगा, मैं असीम भाई से भी यही डिस्कस कर रहा था कि ये 3 मैच जो लगातार इनके हो रहे हैं पेशावर के, क्या उनका जो बॉलिंग यूनिट है, उनको अपॉर्चुनिटी तो अच्छी मिल गई है, मगर क्या वो डिफेंड करने में कामयाब होगा, क्या वो इतने फ्रेश होंगे कि जितना वो स्कोर करेंगे? वैसे मैं एग्री नहीं किया था रऊफ से, मैंने कहा रऊफ ये बार बार कह रहे थे कि यार 3, मैंने कहा यार 4-4 ओवर करने हैं इन्होंने कौन से कि आके 25 ओवर करनी है, ये 2 ओवर में अनफिट हो जाते हैं। मगर मेरे ख्याल में जो रेगुलर बॉलिंग कर रहा है उसको ज्यादा फायदा होना चाहिए, बजाय कि रेस्ट करके आके गैप आ जाता है फिर बीच में। तो ये मेरा ख्याल उनको पॉजिटिव, कल की फतह कितनी मददगार होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए? जो बहुत होगी, देखें साइकोलॉजिकली भी देखें कॉन्फिडेंस आपका, आप एक मैच जीतते हैं तो ऑब्वियसली मोराल आपका बहुत हाई होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैच होगा और जो भी जीतता है जो हारता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। PSL हंगामा का वक्त खत्म हुआ है, लेकिन 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे, मैच पर बात करेंगे। ज़िशान मलिक को PSL हंगामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।